मित्रों नमस्कार। आज अपन बात करते हैं पुष्पक्रम की। पुष्पक्रम मतलब द इन्फ्लोरेसेंस, मतलब पुष्प के लगने का क्रम। पुष्प जिस शाखा पर लगता है, जिस पादप के जिस भाग पर लगता है, इसको पुष्पावली वृंत या पुष्प अक्ष कहते हैं। तो ये पुष्पावली वृंत या पुष्पीय अक्ष जो होता है, उसके ऊपर पुष्प किस रूप में लगे रहते हैं? ऊपर से शुरू होते हैं या आधार से शुरू होते हैं, या फिर सवृंत लगे हुए हैं या अवृंत लगे हुए हैं, तलाभिसारी क्रम में लगते हैं या अग्राभिसारी क्रम में लगते हैं, उसके आधार पर इसको कई भागों में बांटा गया है। लेकिन इससे पहले जो पुष्पावली वृंत है, जिसके ऊपर पुष्प लगा हुआ है, वो पुष्पावली वृंत कैसे वृद्धि करता है? थोड़ी सी वृद्धि करके रुक जाता है या फिर असीमित काल तक वृद्धि करता रहता है? उसके आधार पर सबसे पहले पुष्पावली वृंत को 3 भागों में बांटा गया है और फिर पुष्पावली वृंत के आधार पर उसको अलग अलग भागों में फिर वर्गीकृत किया गया है। यहाँ समझने लायक बात यह है कि यहाँ पुष्प वृंत और पुष्प की विशेषताओं के बारे में तो प्रश्न कम आते हैं और सबसे ज्यादा प्रश्न उनके नाम से आते हैं कि इस प्रकार का पुष्पक्रम कौन से पौधे में पाया जाता है। तो आपको पौधे का नाम मतलब उदाहरण और पुष्पक्रम का प्रकार, ये सबसे ज्यादा याद रखने की जरूरत है। तो मित्रों शुरू करते हैं वीडियो पुष्पक्रम के बारे में समझे। पुष्पक्रम द इन्फ्लोरेसेंस। पुष्पीय अक्ष पर पुष्प के लगने के विन्यास को पुष्पक्रम कहते हैं। कि पुष्पीय अक्ष मतलब पुष्पावली वृंत, इंग्लिश में इसको कहते हैं पेडंकल। PEDUNCLE, पेडंकल मतलब पुष्पीय अक्ष या पुष्पावली वृंत। उस पुष्पावली वृंत पर पुष्प किस प्रकार लगे हुए हैं, उसके क्रम को ही अपन पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है, असीमाक्षी, ससीमाक्षी और विशेष। क्या मतलब है समझे। असीमाक्षी का को इंग्लिश में रेसिमोस कहते हैं। असीमाक्षी का मतलब है, अ से याद रखना है, असीमाक्षी का मतलब है अगर पुष्पावली वृंत जो है वो असीमित समय तक वृद्धि करता रहे, जब तक पुष्प लगते रहते हैं वो आगे वृद्धि करता रहता है, तो इसको अपन कहते हैं असीमाक्षी। तो आपको ऐसे याद रखना, असीमाक्षी में पुष्पावली वृंत असीमित वृद्धि करता रहता है। क्लियर, मतलब कि वो कितना लंबा होगा पुष्पावली वृंत उसका कुछ कहना फिक्स नहीं है। लेकिन अगर ससीमाक्षी पुष्पक्रम, जिसको साइमोस कहते हैं, इसमें पुष्पावली वृंत एक निश्चित वृद्धि करके रुक जाता है कि पादप में पुष्पावली वृंत की लंबा हुआ, फिर यहाँ पर पुष्प लग गया, मतलब इसकी वृद्धि रुक गई, तो पुष्पावली वृंत की लंबाई इतनी ही है, मतलब निश्चित होती है। तो सीमित वृद्धि करे, निश्चित वृद्धि करे, तो वो क्या कहलाएगा, ससीमाक्षी या साइमोस। और तीसरी कंडीशन है विशेष कंडीशन। विशेष परिस्थितियों में क्या होता है कि ससीमाक्षी और असीमाक्षी दोनों प्रकार के पुष्पक्रम मिश्रित हो जाए तो उसको मिश्रित या विशेष कंडीशन कहते हैं। एक एक उदाहरण अपन यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले असीमित वृद्धि करने वाला असीमाक्षी या रेसिमोस पुष्पक्रम। इसके कई भाग हैं, जो मुख्य भाग है जो परीक्षा में आ चुके हैं या आ सकते हैं, इसी को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है। सबसे पहले बात करते हैं असीमाक्ष या रेसिम। असीमाक्ष या रेसिम सरसों और मूली में पाया जाता है। इसमें पुष्पावली वृंत तो लंबा वृत्त, जैसे सरसों और मूली में क्या होता है कि ये पौधा लगा हुआ है, तो ये पुष्पावली वृंत तो ऐसे लंबा वृद्धि करता है, लेकिन पहला पुष्प जो है वो सबसे नीचे यहाँ लगा रहता है, इस दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार एक समान लंबाई के पुष्प ऐसे लगे रहते हैं। तो और जैसे जैसे ये लंबा वृद्धि करता रहेगा पुष्पावली वृंत, वैसे पुष्प इसके ऊपर लगे रहते हैं। यह कंडीशन रेसिम या असीमाक्ष कहलाती है। उदाहरण याद रखना, सरसों और मूली में असीमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है। दूसरा अनुशुकी या स्पाइकलेट। यह पुष्पक्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घास कुल यानी ग्रेमिनेसी कुल के जितने भी पौधे हैं, सभी प्रकार की घासें जिसमें गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा वगैरह सब आते हैं, उन सब में अनुशुकी या स्पाइकलेट पुष्पक्रम पाया जाता है। और इस पुष्पक्रम की विशेषता रेसिम के समान ही है, लेकिन इसमें पुष्प अवृंत लगे रहते हैं। मतलब आपको ये जो व्रंत दिख रहा है वो यहाँ दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार की कंडीशन होती है, 1 2 3 4 इस प्रकार लगे रहते हैं। अगला है स्पेडिक्स। स्पेडिक्स का उदाहरण है केला। इसमें यह विशेषता होती है कि पुष्पावली वृंत जो होता है वो अपेक्षाकृत थोड़ा छोटा होता है, लेकिन यह मांसल हो जाता है
और आपने केले में पुष्पावली वृंत देखा ही होगा, बिल्कुल इतना मोटा मांसल हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर केले लगने शुरू होते हैं। ऐसी व्यवस्था स्पेडिक्स कहलाती है। नेक्स्ट है मंजरी या कैटकिन। यह शहतूत में पाया जाता है। शहतूत में क्या होता है कि ये भी छोटा होता है और इसमें प्याले नुमा स्थिति हो जाती है। सॉरी, मंजरी या कैटकिन में जो पुष्पावली वृंत होता है, होता तो ऐसा ही है लेकिन उल्टा, मतलब लटका हुआ होता है। मतलब इस प्रकार, ये पौधे की मुख्य शाखा है तो वहां से ऐसा लगा रहता है और फिर इसके ऊपर पुष्प इस प्रकार लगे रहते हैं, मतलब उल्टा होता है एक तरह से। ये उदाहरण है मंजरी का। क्लियर। नेक्स्ट है समशिक या कोरिम्ब। उदाहरण समझे आप, समशिक। समशिक का मतलब जिसमें शिखर समान हो। इसका क्या मतलब है समझे। इसकी व्यवस्था ऐसी होती है, जैसे पुष्पावली वृंत है, इसके ऊपर लगने वाले जो पुष्प हैं वो इस प्रकार लगे रहे हैं, मतलब एक ही शिखर पर। इस प्रकार पुष्प लगे रहते हैं कि पुष्पावली वृंत पर जब पुष्प इस प्रकार लगे रहते हैं तो बिल्कुल एक ही शिखर में सभी पुष्प लाइन से लगे रहते हैं। तो यह व्यवस्था समशिक या कोरिम्ब कहलाती है। कैंडी चेप्ट में इस प्रकार का पुष्प लगे रहते हैं। और असीमाक्षी का लास्ट है पुष्प छत्र। छत्र मतलब छाता, इंग्लिश में इसको कहते हैं अम्बेल। अम्बेल मतलब अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की तरह। आपने धनिया, गाजर या सौंफ के पुष्प देखे होंगे, उसमें पुष्प की व्यवस्था कुछ ऐसी होती है। ऐसे जो पुष्प लगा रहता है तो एक यहाँ लगा रहता है, इस प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें जो सबसे पास वाला पुष्प क्रम है, मतलब जो पुष्प लगा होता है उसका पुष्पवंत छोटा होता है और बाकी के पुष्पवंत लंबे होते हैं, तो इस प्रकार छाते छाते नुमा की स्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, सॉरी, समशिख में शिखर समान होते हैं, जिसके बीच वाला जो पुष्पक है उसका पुष्प व्रंत छोटा होता है और बाकी के पुष्प व्रंत लंबे होते हैं। कुल मिला के एक शिखर समान रूप से सभी पुष्पों का होता है। लेकिन धनिये में क्या होता है, सभी क्रम पुष्प व्रंत बराबर लंबाई के होते हैं, जिससे छाते नुमा एक व्रत नुमा संरचना बन जाती है। ऐसी व्यवस्था धनिया, गाजर और सौंफ में होती है। नहीं देखा है तो अपन धनिया के पौधे को देख सकते हैं, इसमें इस प्रकार के पुष्पावली व्रंत अपन को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ इन चित्रों से कोई लेना देना नहीं है, समझने के लिए ही बनाया है। ध्यान क्या रखना है कि पुष्प क्रम कौन सा है, हिंदी और अंग्रेजी में नाम याद रखने हैं और कौन से पौधों में ये पाया जाता है। मुख्य रूप से कई बार ये प्रश्न आए हुए हैं। क्लियर। दूसरे प्रकार के पुष्पक्रम की बात करते हैं, वो है ससीमाक्षी या साइमोस। पुष्पावली व्रंत तो जब सीमित वृद्धि या निश्चित वृद्धि करके रुक जाए और उसके अंतिम सिरे पर बड़ा सा पुष्प लग जाए तो फिर वहां पर उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो इस प्रकार की वृद्धि को या इस प्रकार के पुष्पक्रम को ससीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। इसमें वैसे तो बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन जो प्रारूपिक उदाहरण है वो है एकल पुष्प या सोलिटरी का है। इसमें क्या होता है कि एक पुष्प लगा रहता है, मतलब ये पादप है, तो पादप में यहाँ से एक पुष्पावली वृंत निकला तो यहाँ पर केवल एक ही पुष्प लगा रहेगा और यहाँ पर इस पुष्पावली वृंत की वृद्धि रुक गई। आगे फिर दूसरा पुष्प यहाँ, तो यहाँ पे एक ही पुष्प लगेगा और आगे वृद्धि रुक गई, अब ये आगे वृद्धि नहीं करेगा। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो पोपी, गुड़हल, कुकुरबिटा ऐसे पौधों में पाई जाती है, जिसमें पुष्प लगने के बाद आगे वृद्धि उसकी रुक जाती है। इस व्यवस्था को एकल पुष्प या सोलिटरी कहते हैं। क्लियर। तो ससीमाक्षी में आपको एक ही उदाहरण याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं विशेष पुष्प। विशेष या स्पेशल इन्फ्लोरोसेंस में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें असीमाक्षी और ससीमाक्षी दोनों की मिश्रित अवस्था पाई जाती है। यानी कुछ पुष्प ससीमाक्षी में क्रम में लगे रहते हैं, कुछ पुष्प असीमाक्षी क्रम में लगे रहते हैं। समझे। इसमें चार उदाहरण है। सबसे पहला है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम में क्या होता है कि तीन बड़े पुष्प जो है वो एक इस प्रकार लगे रहते हैं। तीन बड़े पुष्प एक बंद प्याले नुमा संरचना में लगे रहते हैं, जिसको अपन रिसेप्टिकल कहते हैं। रिसेप्टिकल। प्याले नुमा संरचना में लगे रहते हैं और फिर अन्य छोटे छोटे पुष्पक जो होते हैं
वो साइड में लगे रहते हैं। विशेषता यह है कि जो केंद्रीय भाग है, जो पेंदा है, यहाँ पर तो मादा पुष्प लगा रहता है, फीमेल, और जो यहाँ छेद वाला भाग है ऊपर, वहां पर नर पुष्प लगे रहते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो हाइपेंथोडियम कहलाती है। गुलर, पीपल और अंजीर पौधों में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। ये पूरा पुष्प है जिसमें मादा पुष्प केंद्र में और नर पुष्प जो है वो साइड में ऊपर छेद की ओर लगे रहते हैं। यही इसी में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए तो उसका नाम बदल जाता है, वो है साइनेंथियम। COENANTHIUM, साइनेंथियम। साइनेंथियम सेम टू सेम हाइपेंथोडियम की तरह ही होता है। थोड़ा सा अंतर यह है कि ये जो रिसेप्टिकल, ये जो बंद रिसेप्टिकल है, वो रिसेप्टिकल खुला हो जाता है, मतलब अंदर का छेद खुल जाता है। तो यह व्यवस्था, अगर बंद रिसेप्टिकल है तो हाइपेंथोडियम, और रिसेप्टिकल का मुंह खुल गया है तो साइनेंथियम। साइनेंथियम का उदाहरण है डॉर्सिनिया। तीसरी बात करते हैं साइएथियम। साइएथियम का उदाहरण यूफोर्बिया है। साइएथियम में क्या होता है, एक प्याले नुमा संरचना होती है इस प्रकार। इस प्रकार की व्यवस्था होती है और इसके अंदर पुष्प लगे रहते हैं। यह व्यवस्था यूफोर्बिया में होती है, साइएथियम कहलाता है। और लास्ट है वर्टिसिलास्टर। वर्टिसिलास्टर का उदाहरण है तुलसी। इसमें क्या होता है कि तुलसी एक लेबिएटी कुल का सदस्य है, लेबिएटी। तो लेबिएटी कुल के जितने भी पौधे हैं उनमें वर्टिसिलास्टर, या इसको हिंदी में चक्रिक कहते हैं, चक्रिक व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि द्विशाखी पुष्प लगे रहते हैं, दोनों शाखाओं पर पुष्प लगे रहते हैं, आगे फिर दो शाखाएं बनती है और दोनों शाखाओं पर पुष्प लगे रहते हैं। यह व्यवस्था आगे होती है। लेकिन क्या होता है, इसमें व्रंत नहीं होता। ये जो व्रंत मैंने इतना लंबा बनाया है, इतना व्रंत नहीं होता, इसलिए ये ऐसा लगता है कि पुष्प आपस में सभी जुड़े हुए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होती है। यह वर्टिसिलास्टर या तुलसी कहलाता है। आपको इन चित्रों से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, आपको केवल नाम याद रखना है हाइपेंथोडियम, और उदाहरण याद रखना है गुलर, पीपल, अंजीर। साइनेंथियम डॉर्सिनिया, साइएथियम यूफोर्बिया, वर्टिसिलास्टर तुलसी। तो प्रश्न इन्हीं उदाहरणों से ही आते हैं। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बनाया है, मतलब आपको नाम से ही सीधे प्रश्न आने हैं। तो आप इसको अच्छे से एक दो बार आप रट लोगे तो आपको जीवन भर के लिए याद रह जाएंगे। धन्यवाद।